बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीपीएससी एफपीएससी एस्पायरेंट्स फैमिली करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज लेक्चर की सीरीज़ आज हमने पढ़नी है। पहले नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि 7th एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 को वीडियो को आगाज़ करने से पहले कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और एंड तक वीडियो देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और हमें फिर एंड में अपनी राय से आप लोगों ने या वीडियो के दौरान कमेंट करके लाजमी बताना है। तो क्वेश्चन है 7th एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है दुनिया में वो है चाड। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक एनुअल रिपोर्ट आई है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पे है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद जो हमारे पास है तीसरे नंबर पे वो हमारा प्यारा पाकिस्तान। चौथे नंबर पे है डॉक्टर कॉन्गो DRC, ठीक है। और पाँचवें नंबर पे है इंडिया। तो ये आपने एक तरतीब याद रखनी है, मैंने आपको बता दी है। यहाँ वो कंट्रीज़ का पूछ रहा है, पेपर में वो आपसे पूछ लेता है कि 2025 वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई है, सबसे ज़्यादा मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे कौन सा है। इस तरह वो आपसे पूछ सकता है, फिर आपने बताना है। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट टेस्ट मैच इन क्रिकेट। इससे मुराद क्वेश्चन से ये है कि वो कौन सा ग्राउंड है जिस ग्राउंड पर 150 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं। उस ग्राउंड का नाम है MCG। MCG ये ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड वाक़ है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। और हम जो पाकिस्तानी हैं वो इस तरह कह रहे होते हैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को, ठीक है। हम इसको भी MCG कह रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो असल वाला MCG है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच हुआ था, वो मार्च 2025 में। तो उस ग्राउंड को अब ये एजाज़ हासिल है, मार्च 2025 में ये मैच हुआ था। अच्छा, अब वो बताना चाह रहा है कि ये मैच किसके दरमियान हुआ था। ये मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान हुआ था। और पहला मैच कब खेला गया था, 1877 में पहला मैच खेला गया था उस ग्राउंड पे। और मार्च 2025 में 150वां टेस्ट मैच खेला गया है। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज़ होती है टेस्ट मैचेस की, रियल में जो असल मैच होता है वो टेस्ट ही होता है, ना कि ODI या T20। तो वो 1877 में 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान पहला मैच हुआ था। उसे एशेज़ कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान जो होता है वो तकरीबन ये हर साल ही हो रहा होता है। और इसी तरह एक और भी न्यू रिवाइवलरी अपडेट होती जा रही है दुनिया में, वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जिसको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा ही इंडिया से हारना होता है, तो इसलिए वो पाकिस्तान को अपना कंपैरिजन नहीं समझते। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री कॉल्स फॉर अ सीज फायर एंड टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट इन सूडान। सूडान में जी आपको पता है लड़ाई जारी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। अप्रैल 2023 में, अप्रैल 2023 में ये एक जंग जारी हुई थी सूडान की आर्मी फोर्सेस के दरमियान और वहाँ की एक RSF के दरमियान। RSF से क्या मुराद है, उससे मुराद ये है कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, ठीक है। वहाँ पे एक जी एक तंजीम है, उसके दरमियान और सूडान की आर्मी के दरमियान अप्रैल 2023 से लड़ाई जारी है। पाकिस्तान ने जी कहा है कि वहाँ पे जंग बंदी होनी चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए। वो कब कहा है पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने कहा है जी 13 मार्च 2025 को, ठीक है। और कहाँ कहा है, जैसे कि आपको पिक्चर नज़र आ रही है, साफ शो हो रहा होगा किस जगह बैठे हैं। ये मुनीर अकरम साहब पाकिस्तान के परमानेंटिव परमानेंटिव मंदूब UNO में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसल, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल में बैठे हुए हैं। ये वहाँ पे इजलास हुआ था 13 मार्च 2025 में, तब इन्होंने ये कहा था कि वहाँ पे जंग बंदी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनियन। ऑक्सफोर्ड यूनियन के न्यू प्रेसिडेंट आ गए हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस टाइम है ना हमारे परमानेंट, वो है मुनीर अकरम। और जो फर्स्ट थे वो थे पितरस बुखारी। ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनियन वो है जी मूसा हराज। मूसा हराज साहब का ताल्लुक कहाँ से? पाकिस्तान के अनवाल से। तो ये किन के बेटे हैं? ये फेडरल मिनिस्टर मोहम्मद रज़ा हयात साहब के ये बेटे हैं। और ऑक्सफोर्ड यूनियन कब बनी थी? 1823 में बनी थी ऑक्सफोर्ड यूनियन। ये आपने बात याद रखनी है। ऑक्सफोर्ड यूनियन का अक्सर वो पूछ रहे होते हैं, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ पे जाके प्रेसिडेंट बनते हैं और वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए वहाँ पे काम करते हैं। ये मूसा हराज साहब
खानेवाल से ताल्लुक़ है। फेडरल मिनिस्टर रज़ा हयात के ये बेटे हैं। हराज फैमिली से इनका ताल्लुक़ है और इनसे पहले कौन से साहब थे, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ था, वो उनका नाम था इसरार काकड़ आई थिंक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविंस विच प्रोविंशियल असेंबली पासिस रेजोल्यूशन अगेंस्ट 6 कैनाल्स प्रोजेक्ट ऑन इंडस रिवर। ये आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि सिंध में एक एहतजाज भी हो रहा है, रेवोल्यूशन भी आ रही है वहाँ पे। अब देखें असेंबली तक बात पहुँच चुकी है। वहाँ के जो सीएम हैं सिंध के, मुराद अली शाह साहब, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पेश की है सिंध असेंबली में कि जो इंडस रिवर दरिया सिंध पर 6 कनाल्स बनाई जा रही हैं, वो आप पंजाब में जितने भी डेज़र्ट हैं उनको आपने सैराब करना है। लेकिन ठीक है, वो अच्छी बात है। उससे पहले ये भी देखा जाए कि जितनी मतलब कि सिंध की आबादी है, जितनी वहाँ पे आबोपाशी है, उसका पानी पहले ही कम था और ज़्यादा कम हो गया है। इस वजह से वो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो हुकूमत को और बाकी इदारों को इस पे मिलकर काम करना चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 द इनवॉय ऑफ विच कंट्री डिनाइड एक्सेस टू यूएसए। तो वो एक मरतबा फिर शर्फ पाकिस्तान को ही हासिल होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है कि पाकिस्तान के एक इनवॉय हैं जिन्हें अमेरिका में दाखिल होने से रोक दिया गया है। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर है। कंट्री का अगर पूछा जाए तो वो पाकिस्तान है। अब वो उन इनवॉय का क्या नाम है? उनका नाम है, ये जो सामने आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इनका नाम है के वैगन। के वैगन साहब हैं जी, इनको रोका गया है। और ये मतलब कि किस कंट्री में होते हैं? ये पाकिस्तान के इन्वॉय हैं टर्की में, ना कि पाकिस्तान के इन्वॉय हैं यूएसए में। ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा, आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि पाकिस्तान के इन्वॉय जो यूएसए में हैं उनका क्या नाम है? एम्बेसडर होगा ना वहाँ पे, उनका क्या नाम है? और इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ था एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या फ़र्क है। अगेन मैं बता देता हूँ, एम्बेसडर वो होता है कि उन मुल्कों में एम्बेसडर लगाया जाता है जिन्होंने बाकी तमाम मुल्कों में एम्बेस चलिए पहले हम हाई कमिश्नर के बारे में बता देता हूँ। हाई कमिश्नर उन कंट्रीज़ में लगाया जाता है जिन्होंने या जो अ, जो कॉमनवेल्थ का पार्ट रहे हैं। हाई कमिश्नर, अब मैं आपको थोड़ा-सा डिफ़रेंस भी बता देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या फ़र्क होता है। वो तमाम कंट्रीज़ जिन्होंने जो कॉमनवेल्थ का पार्ट हैं या जिन्होंने यूके से आज़ादी हासिल की है, तो उसको कहेंगे हम, वहाँ उन कंट्रीज़ में हाई कमिश्नर लगाया जाएगा। जबकि जो उसके अलावा जितनी भी कंट्रीज़ होंगी, वहाँ पे एम्बेसडर जाएगा। जैसे अब पाकिस्तान इंडिया में अगर कोई जाएगा तो वहाँ पे हाई कमिश्नर होगा, लेकिन पाकिस्तान का अगर अमेरिका में कोई जाएगा तो वो एम्बेसडर होगा, ये फ़र्क है। तो ये के वैगन साहब जो हैं, इनका ये अनुयायी हैं पाकिस्तान के, कहाँ पे? तुर्कमानिस्तान में। तो कोई वजह होगी, वो मुझे नहीं रियल आइडिया उसका, तो इनको अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी। आई थिंक ये मसला अब हल हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अज़्यूम चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो उन साहब का नाम है, ये सामने आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं, डॉक्टर तारिक चौधरी। ये करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकता है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का चार्ज किनके पास है, या उनके मिनिस्टर कौन है, या मिनिस्टर का क्या नाम है? वो है डॉक्टर तारिक चौधरी साहब। ये एक नई डेवलपमेंट हुई है करंट अफेयर के, ये कुछ क्वेश्चन थे। अब मैंने जस्ट ये करंट अफेयर के बताए हैं, अब इसके साथ मैंने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मिक्स नहीं किए, मैंने नहीं बताया, वो भी मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, बताई हुई ये सारी चीज़ें। जैसे कि मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री कौन है जी, वो चाड है, इसका कैपिटल क्या है, और ये किस कॉन्टिनेंट में वाक़या है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं वहाँ के, और प्रेसिडेंट कौन है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे कंट्री है, बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान है, ठीक है, और डीआरसी और इंडिया, वहाँ की गवर्नमेंट कौन सी है, हेड ऑफ़ स्टेट कौन है, हेड ऑफ़ गवर्नमेंट कौन है, करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, इनके इर्द-गिर्द ममालिक कौन से हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम इक़्तिदार में है। ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, उनको आप कह सकते हैं ये जनरल नॉलेज के, क्योंकि आज का करंट अफेयर कल का जनरल नॉलेज होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि इस टाइम जो टेस्ट है, चैम्पियनशिप जो हो रही होती है दुनिया में, उसका चैम्पियन कौन है, पाकिस्तान कितनी मरतबा चैम्पियन बना है, और मुनीर अकरम साहब कब से हैं, और पाकिस्तान के बारे में पूछ सकता है। इधर से हाँ, आपको सूडान के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और ये अप्रैल 2023 से तो लड़ाई जारी है,
और फिर इसके अलावा सिंध असम्बली के बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वहाँ पे मेंबर्स की अरकान की तादाद कितनी है सिंध असम्बली में, वहाँ पे स्पीकर कौन है, डिप्टी स्पीकर कौन है, और सिंध से कितने सेनेटर और कितने एमएनएज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में हैं, ठीक है। और वहाँ पर मतलब कि गवर्नर कौन है, और फर्स्ट गवर्नर कौन था, मैन फीमेल, इस तरह के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हुई हैं अक्सर, इसलिए फिर मैंने आपको नहीं ये ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा। और बहरहाल ये क्वेश्चन थे करंट अफेयर प्लस जनरल नॉलेज के। आप लोगों तक ये एक छोटी सी वीडियो बना के पहुँचाने का मकसद यही है कि आप लोगों को पता हो कि ये रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुई हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।